दिखाएं, क्योंकि जब हम लीक से हट करके करते हैं तो ही लोगों के लिए वह स्मरणीय बन जाता है। जब हम लकीर का फकीर बनते हैं तो लोग उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम समस्या के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जब भी हम समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमें कोई ना कोई बहाना मिलता है। लेकिन जब हम समाधान की तरफ जाते हैं तो उसके अनेक रास्ते मिलते हैं, और यही समाधान ही इनोवेशन है। प्रयागराज कुंभ 2019 में यही बात हमारे सामने थी। मार्च 2017 में हमारी सरकार बनी थी। जुलाई 17 में मेरी प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में चर्चा हुई कि प्रयागराज में कुंभ का आयोजन है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको ऐसा बनाएं कि जो लोगों के लिए स्मरणीय बन जाए। दुनिया की एक ऐसी घटना के रूप में क्या इसको प्रस्तुत किया जा सकता है जिसके प्रति पूरी दुनिया आकर्षित हो। यद्यपि यह आयोजन भारत के सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक आयोजन है, लेकिन पूरे भारत को जोड़ने का भी एक माध्यम बन सकता है। हमने अपनी टीम से आकर के हम बैठक शुरू की, बातचीत शुरू की। तब तक हमारी तैयारियां प्रारंभ नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी उस दौरान कि क्या इसमें हेड्स ऑफ द मिशंस को जोड़ा जा सकता है, विभिन्न देशों के जो मिशन हैं उनको इस आयोजन के साथ जोड़ा जा सकता है। तो मैंने तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से भी चर्चा की, और मेरे मन में एक बात सामने आई थी। मेरे सामने 2013 का कुंभ भी था। 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था, और कुंभ के इस दौरान मैंने समाचार पत्रों में इस बात को देखा था, और मैं उस दिन स्वयं प्रयागराज में ही था। मैं उस समय एक योगी के रूप में अपने शिविर में था। लेकिन अगले दिन समाचार पत्रों की लीडिंग न्यूज बनी थी जिसमें था कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रयागराज महाकुंभ में आए, लेकिन कुंभ में गंदगी को देख करके, गंगा जी में गंदगी को देख करके वे बिना स्नान किए ही और ये टिप्पणी करते हुए कि क्या यही गंगा है, और ये कहते हुए वे दूर से ही प्रणाम करते हुए चले गए। तो मेरे मन में ये बात आई कि एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हमारे आयोजन में भाग लेने के लिए आए और उनकी भावनाएं आहत हुई। इसका मतलब हमारे आयोजन में कोई कमी थी। उस कमी का निवारण हो, हमें उस पर ध्यान देना होगा, न कि उस कमी को बार बार कुरेदना। और फिर हमने इस बारे में कहा, क्योंकि मुझे उससे पहले कई बार कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैंने इस बारे में कहा। मैंने कहा देखिए होता क्या था वहां पे, जैसे शौचालय भी बनते थे, तो पूरा आयोजन तो गंगा के तट पर बालू में होता है, तो सीट को बालू में ऐसे डाल दिया जाता था, और अधिक दिनों, जैसे सप्ताह 10 दिन कोई व्यक्ति रहे तो वहाँ बदबू आनी शुरू होती थी, और उसके बाद मक्खी मच्छर ये सब शुरू होते थे, फिर बीमारी शुरू होती थी।
तो हम लोगों ने इस बारे में कहा क्या कोई समाधान हो सकता है कि हम लोग ऐसे टॉयलेट बनाएं जिनकी नियमित रूप से सफाई हो सके, बालू में डालने की बजाय उन्हें हम नियमित रूप से सफाई करने की व्यवस्था कर सकें। तो इसमें खर्चा ज़्यादा आ रहा था, लेकिन उस समय गडकरी जी से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम